यात्रा बेथलेहम की ओर। आज की इस यात्रा में हम चर्चा करेंगे सांता क्लॉस और क्रिसमस गिफ्ट। क्रिसमस आने से बच्चों के मन में और बड़े हम सबके मन में सबसे पहले ये सोच आते हमें क्रिसमस गिफ्ट मिलेंगे और सांता क्लॉस हमारे घर में आएंगे। ये सोच से हम क्रिसमस के याद में रहते हैं। लेकिन जब एक क्रिसमस गिफ्ट और ये सांता क्लॉस के बारे में जब हम सोचते हैं, इतिहास में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कैसे शुरू किया और एक गिफ्ट क्रिसमस आने से जो गिफ्ट हम देते हैं ये क्या है। आज हमारे घर में और हमारे चर्च में, हमारे पारिश में सब हम देखते हैं बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं दूसरों के लिए, और बच्चे लोग तभी खुश हो जाते हैं क्रिसमस में जब उनको बड़ा गिफ्ट मिलते हैं। सच में यीशु ने कुछ गिफ्ट दिया था, यीशु ने दिया गिफ्ट है, वह अपने आप को स्वयं हमारे लिए दिया है। वो अपने आप को हमारे लिए दिया। तो आज जब हम क्रिसमस गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और दूसरों को हम क्रिसमस का गिफ्ट देते हैं, ध्यान रखना इसका मतलब जो यीशु स्वयं अपने आप को हमारे लिए दिया, तो आज मैं भी यीशु का प्यार दूसरों के लिए दे रहे। लेकिन आजकल हम देखते हैं एक क्रिसमस गिफ्ट में लोग ऐसे करते हैं, पापा मम्मी पैसा लोन लेके और कर्ज में पैसा लेकर, इधर से उधार से पैसा लेकर बच्चों को गिफ्ट खरीद के देते हैं। और ये गिफ्ट खरीद के देते समय अगर उनको अच्छा गिफ्ट, बढ़िया गिफ्ट, कीमत वाला, दाम वाला गिफ्ट नहीं मिले, वे दुखी हो जाते। तो ये पापा मम्मी अपने बच्चों को सिखाना है, एक क्रिसमस गिफ्ट मतलब यीशु को देना है। अगर हम यीशु को नहीं देते तो ये क्रिसमस में हम कितना भी गिफ्ट दे दे, ये पर्व में हम कितना भी बड़ा गिफ्ट दिए, उससे उनको कभी शांति नहीं मिलेंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 में यीशु देने वाला एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और ये गिफ्ट के बारे में यीशु का कहना भी यही है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। तो ईश्वर देने वाला और ईश्वर ने दिया एक बहुत बड़ा गिफ्ट है पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करूंगा। तो ये गिफ्ट दूसरों के लिए एक मदद का कारण बनना है, तो उसी में आत्मा का अभिषेक होना है। आत्मा का गिफ्ट क्या है? वो प्रेम है, वो आत्म संयम है, वो शांति है। तो ये शांति हम दूसरों के लिए बांट नहीं पाते, तो बाह्य रूप से देने वाले गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। तो आज ईश्वर हमें गिफ्ट दिया है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आत्मा का अभिषेक से हम भी क्रिसमस के दिन में दूसरों के लिए गिफ्ट देना, जो गरीब है, दरिद्र है, उनके घर में जाना, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करना, और अगर उनके लिए कपड़ा नहीं है, कपड़ा का प्रबंध करना, और उनके लिए भोजन नहीं है, भोजन का प्रबंध करना। ऐसे दरिद्रों के लिए, दरिद्रों की सेवा करना और उनके लिए यीशु का स्मरण वाला वो गिफ्ट देना, यही है क्रिसमस के समय देने वाला गिफ्ट का मतलब। जिन्होंने अपने को स्वयं हमारे लिए दिया, उसी के याद में हम दूसरों को गिफ्ट देना, वही है सच्चा क्रिसमस गिफ्ट। और ये क्रिसमस गिफ्ट के बारे में हम देखते हैं, यीशु के जमाने में भी जब दूसरे लोग अपने देव देवताओं का पर्व मनाते समय वे गिफ्ट को एक्सचेंज करते थे, तो उस समय चर्च लीडर्स ने ऐसा किया। चर्च के अगुवाओं ने
भक्त लोग और यीशु के प्रिय शिष्य और यीशु के चेले, यीशु में विश्वास करने वाले विश्वासी लोग भी उनके पास जाकर यीशु के गिफ्ट को ना भूले। तो उसमें से, वही गिफ्ट से जब लोग दूसरे देव देवताओं के पर्व को देखते और वहां लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट एक्सचेंज करते, तो विश्वासियों के मन धीरे धीरे उसी की ओर खींच रहे थे। तो उसी से छुटकारा देने के लिए चर्च अगुवाओं ने ऐसा किया। जब यीशु का जन्मदिन आया, वो जन्मदिन में हम भी शुरू किए क्रिसमस का, और यीशु के जन्मदिन के अवसर पर एक दूसरे के लिए गिफ्ट देना, वो प्यार का है। और जो गरीब है उनको मदद करना, यही था एक क्रिसमस गिफ्ट का एक शुरुआत। तो आज हम अपने जीवन में क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे हैं। ये मनाते समय, इस बार जब हम क्रिसमस मनाएंगे, यीशु का जन्मदिन मनाएंगे, हमारे दिल में भी ऐसे एक गिफ्ट देने का विचार होने दे। यीशु जैसे यीशु ने दरिद्रों को सेवा किया और गरीबों की सेवा किया और अंधों को दृष्टिदान दिया, रोगियों से मिला, उनको चंगा किया, ऐसे हम भी वही गिफ्ट लोगों के पास जिनको हमारी जरूरत है, हमारी प्यार की जरूरत है, हमारे उपस्थिति की जरूरत है, हमारी पैसा की जरूरत है, उनको हम यीशु जैसे मदद करे, गिफ्ट दे, वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाएगा। क्रिसमस आने से हमारे मन में आने वाला और एक व्यक्ति है सांता क्लॉस। ये सांता क्लॉस का हिस्ट्री हम देखें, हमें पता चलेगा ऐसे कोई व्यक्ति ये धरती में नहीं था। सांता क्लॉस बोल के ऐसे व्यक्ति ये धरती में नहीं थे। फिर कहां से ये सांता क्लॉस का नाम आ गए? कहा जाता है संत निकोलस, वो एक बिशप था। ये बिशप ऐसे लोगों के लिए मदद करते थे जो दरिद्र है, गरीब है। तो उनके घर में जाकर, घर घर जाकर और लोगों को मदद करते थे, कंबल बांटते थे, खाना बांटते थे और उनके लिए बहुत सारे मदद करते थे, सेवा करते थे। तो कुछ लोग संत निकोलस के नाम पर ये सांता क्लॉस को अडॉप्ट किया है और नाम जोड़ दिया है। तो बच्चों के मन में ऐसे लगा कि सांता क्लॉस मतलब गिफ्ट लेके आने वाला है। जब भी संत निकोलस ये बिशप गांव में जाते हैं और गरीबों के पास जाते हैं, बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बांटते थे। धीरे धीरे ये नाम बिशप के नाम पर आ गए। तो इनका फीस्ट के अवसर पर भी फादर लोग और चर्च के लीडर्स ऐसे गिफ्ट बांटते थे। सांता क्लॉस के बारे में जब हम देखते हैं, ऐसी कहानी भी हम सुन सकते हैं। वो कहानी ऐसा है, ये सांता क्लॉस एक लिस्ट बनाते, ऐसे एक लेखा लिस्ट बनाते। ये लिस्ट में दो प्रकार का लिस्ट है। एक अच्छे बच्चों का जो भलाई करते, अच्छी जिंदगी बिताते, तो अच्छा या गुड चिल्ड्रन का एक लिस्ट है। दूसरे एक लिस्ट ये सांता क्लॉस के पास है, वही है बुराई करने वाला, बुरे बच्चों का, बैड चिल्ड्रन का। अभी जब क्रिसमस का दिन आएंगे 24 को या दिसंबर 24 को, ये सांता क्लॉस ये बच्चों का लिस्ट लेके आते हैं और सांता क्लॉस की लिस्ट में जितने अच्छे बच्चों का नाम है, उन सबको सांता क्लॉस क्रिसमस के एक दिन पहले 24 के रात में उनको टॉफी देते हैं। लेकिन सांता क्लॉस की लिस्ट में जो बुरे बच्चों का लिस्ट है, उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा लकड़ी का कोयला। आज हम लोग देखते हैं कई बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग ये सांता क्लॉस को एक बिजनेस का बिजनेस करने वाला ये सांता क्लॉस को पैसा कमाने के लिए ऐसे
शॉप में, बड़े बड़े मॉल में बना के रखते हैं। और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए सांता क्लॉज के पॉकेट में या जेब में हमेशा टॉफी रखते हैं। और जो बच्चे ये सांता क्लॉज के पास आते हैं उनको टॉफी मिलते हैं। आजकल ये एक बिजनेस बन गया है। इसलिए ये सच्चाई को हम जानना, सांता क्लॉज और एक क्रिसमस गिफ्ट एक क्रिसमस से ज्यादा जुड़ा हुआ एक बात नहीं है। इंपॉर्टेंस कहां देना है? इंपॉर्टेंस देना है बेथलेहम में जन्म हुआ यीशु को। यीशु ये धरती पर क्यों जन्म लिया? गिफ्ट बदलने में, गिफ्ट एक्सचेंज करने में और देने में नहीं, बल्कि यीशु का जन्म क्यों हुआ? यीशु जैसे व्यवहार कर पाए, यीशु जैसे आचरण कर पाए, यीशु जैसे एक दूसरे को समझ पाए, यीशु जैसे क्षमा कर पाए, यीशु जैसे प्यार कर पाए, यही है सबसे बड़ा गिफ्ट। इसलिए अगर हम सांता क्लॉज बनना चाहते, यीशु जैसे एक सांता क्लॉज बनकर क्रिसमस के दिन हम भी अपने बस्ती में, गांव में घूमें, एक क्रिसमस का एक बहुत बड़ा संदेश हो जाएगा। आइए हम यात्रा में बेथलेहम की ओर। चरनियों पर का तारा टिम 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 चमकेला। चरनियों पर का तारा टिम 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 चमकेला। तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। फिर यीशु आज हमारे पास आपको देने के लिए, भले यीशु हमारा पाप है, अब हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे पाप का बोझ उठाने के लिए धरती पर जन्म लिया। आप अपने आप को हमारे लिए दिया, अब स्वयं हमारे लिए दिया। ये गिफ्ट को हम कभी ना भूले। यीशु जब एक क्रिसमस के अवसर पर हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, यीशु ये समझ पाए जैसे यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दिया, इसे हम भी आपके समान प्यार, आपके समान करुणा, आपके समान दया हम एक दूसरे को दे सके। यीशु आप जैसे क्षमा किया, इसे हम भी एक दूसरे को क्षमा कर पाए। ऐसे सबके जीवन में यीशु क्रिसमस के समय आपकी उपस्थिति अनुभव कर पाए। आशीष दीजिए यीशु मेरे घर परिवार को भी एक दूसरे को आप जैसे प्यार कर पाए, क्षमा कर पाए, दया कर पाए। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना